तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या बदतमीजी कर रहे हो ये? सब्र करो, बताती हूँ क्या। इसमें बदतमीजी की क्या बात है? देखो मैं तो तुमसे मोहब्बत की बातें कर रहा हूँ ना, और तुम खामखा कर रही हो। मेरा हाथ छोड़ो बुरहान, हाथ छोड़ो मेरा। अभी बताती हूँ बस। या अल्लाह खैर, क्या हुआ है? क्या हुआ है बच्चे? घबराई भी क्यों? क्या हो गया? बुरहान आप क्या हुआ बुरहान को? उसने मेरा हाथ पकड़ा है। क्या? ये मजाल उसकी। चलो मेरे साथ, चलो जरा, चलो उठो उठो उठो। अरे आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं इस कमबख्त को। इसकी जुर्रत कैसे हुई है सब करने की? बुरहान भाग गया कमबख्त। छोड़ूंगी नहीं आज इसको। आपा जी कहाँ जा रही हैं आप? जा रही हूँ उसके माँ बाप के पास, पूछने के लिए कि ये तरबियत दी है अपनी औलाद को इन्होंने। नहीं आपा जी, वो हमेशा मुझे कसूरवार ठहराते हैं। इस बार फिर इल्जाम मुझी पर लगेगा, और वो बुरहान तो वैसे ही मेरा दुश्मन। अरे नहीं मेरी जान, कुछ नहीं होगा। देखो अगर आज इसको नहीं रोका ना तो पता नहीं कल को ये क्या कुछ कर दे। ये जाने दो, मैं एक दफा जाके इसके घर वालों से बात करके आती हूँ। बस मेरा बेटा, आती हूँ ना मैं, फिक्र नहीं करो। शाबाश, मुझे आज हर हाल में बात करनी है। छुआ ये कसम से सुफिया, मैंने कहा नहीं था? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम एक्टिंग करो और पकड़ी जाओ। साथ ही बैठी थी मैं, अगर उन्हें शक हुआ था तो मुझे तो पता चल ही जाता। हाँ मेरा नहीं ख्याल। ओए सुन, मैं सर ठहर के कॉल करती हूँ। ऐसे रीशा, इस ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये ड्रेस ना हाशिर भाई की चॉइस का है। शादी की सारी शॉपिंग उन्होंने मुझे कराई है। अच्छा भाई, वाकई में हाशिर भाई की चॉइस बहुत अच्छी है। हाँ, मेरे माँ बाप और मेरे भाई ने मेरे बहुत चाव उतारे। आपके लिए बहुत अच्छे कपड़े भिजवाए हैं। अच्छा, बस एक हसरत ही रह गई है कि कोई मेरी मोहब्बत से एक जोड़ा ही खरीद लेता। अरीशा तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सब ख्वाहिशात पूरी करूंगा। बल्कि एक मिनट रुको। ये लो, ये 2000 दिरहम है, तकरीबन पाकिस्तानी 50,000 से ज्यादा होंगे, रख लो। अरे अरमान, मेरा मतलब ये नहीं था। ये सब मैं आपकी मोहब्बत की खातिर तो बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, मगर मैं भी तो तुम्हें मोहब्बत से ही दे रहा हूँ ना, रख लो। थैंक यू सो मच, लेकिन सिर्फ मैंने आपकी मोहब्बत की खातिर ली है, वरना मुझे सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी जान। अच्छा मैं भी चेंज करता हूँ, मैं तुम्हें अभी के अभी शॉपिंग कराने के लिए लेके जाऊंगा, ठीक है? बिस्मा, बिस्मा। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। थके हुए लग रहे हैं आप, पानी ला दूं? हाँ बेटा, पानी भी ले आओ और मुझे भूख लगी, खाना भी दे दो। ये तुम्हारी माँ कहाँ है, नजर नहीं आ रही? उनकी तबीयत नहीं ठीक थी आज, कमरे में आराम कर रही हैं। मैंने कहा थोड़ी देर लेट जाएं। अच्छा, खाना ला दो। कहाँ है बुरहान? कहाँ है बुरहान? क्या हुआ भाजी, खैरियत तो है? अभी बुलाओ उसको, अभी इसी वक्त। कहाँ है बुरहान? बुरहान, बुरहान इधर आओ। जी
बेशर्म बेगैरत, तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई मेरी बेटी की तरफ देखने की? तुम्हारी रगों में किसका गंदा खून दौड़ रहा है? तुम्हें अपने खानदान की लड़कियों की भी इज्जत का लिहाज नहीं है? जानते हो तुम, जानते हो इसने क्या किया है हमारे घर में आके? जानते हो उसने मशहद के साथ क्या किया है? जानते हो तुम? ये क्यों चिल्ला रही है इतना? यकीनन कोई नया फसाद खड़ा करने आई होगी। देखती हूँ। बेशर्म बेहया, पढ़ाई लिखाई नाम की नहीं करते और बेहयाई में सबसे आगे हो तुम। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो हमारे घर की बेटी है और तुम। क्या हुआ है? अम्मी मशाल झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझ पे इल्जाम लगा रही है। मैं उससे छोड़ूंगा नहीं। खबरदार, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा, मेरी नेक पाक बेटी पर इल्जाम लगाने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, आज के बाद अगर तुमने दोबारा मेरे घर की दहलीज पर कदम भी रखा तो वहां से तुम्हारी लाश आएगी। आपा जी, हद होती है किसी बात की। अब किस तरह की धमकियां दे रही है इसे? अरे अगर तुमने इसकी सही तरबियत की होती तो आज ये नौबत ही ना आती। इसकी तो आंख का पानी मर गया है, बेगैरत इंसान का। आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरे बेटे को जलील करने का। अरे जो औलाद खुद ही जलील हो उसको मैं क्या जलील करूंगी? अब तुम खुद ही इसे समझाना। मेरे घर भेजने की जरूरत नहीं है, वरना हर चीज की जिम्मेदार तुम खुद होगी, समझी तुम? जाए जाए, बड़ी आई धमकियां देने वाली। अगर उनकी बच्ची है तो मेरा बेटा उनका कुछ नहीं लगता। और आप अगर दूसरों के सामने अपने बच्चों को इसी तरह बुरा भला कहते रहेंगे ना, तो उन्हें इसी तरह शय मिलती रहेगी। जो औलाद की करतूतों पे पर्दा डालते हैं, मैं वो बाप नहीं हूं। और इसको इतना भी ख्याल नहीं आया न इसने मेरी इज्जत का सोचा कि वो खानदान की बेटी। हाँ, मैं बुरा हूं। अरे सारी बुराई मेरे अंदर है ना, आप लोगों को उसकी बुराई नजर नहीं आ रही? अम्मी, सारी फसाद की जड़ वो है, उसने मेरा हाथ पकड़ा था। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं उसे भी जानता हूं और तुम्हारे किरदार को भी। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। क्या हुआ? तुम क्यों इतनी घबराई हुई हो? वो ज्यादा झगड़ा तो नहीं हुआ। अरे ऐसे थप्पड़ लगाए हैं ना मैंने उसको, जिंदगी भर याद करेगा। क्या अपने बुरहान को मारा? अरे हाँ, बिल्कुल मारा। उबैद ने भी उसकी खूब पिटाई की, खूब डांटा है उसे। अरे जरा भी शर्म हुई ना उसके अंदर, अगर आइंदा तो कभी ऐसी हरकत करने का सोचेगा भी नहीं वो। और वो शमा चची, उन्होंने कुछ नहीं कहा? अरे बहुत बोलने लगी थी वो, चुप करा दिया मैंने उसे भी। बिस्मा आपकी? अरे तुमको क्या परेशानी है? पापा जी, मुझे डर लग रहा है। वो फिर मुझे इल्जाम देंगे, बोलेंगे मैंने फितना फैलाया है। मशल, अब गौर से सुनो मेरी बात।
हक और सच के लिए उठ खड़ा होना चाहिए, चाहे उसमें नुकसान अपना हो या किसी और का। अरे यूं मिन मिन करके जिंदगी नहीं गुजरती इंसान की। जहां झुकने की जरूरत हो वहां इंसान झुक भी जाता है, लेकिन जहां पे झुकना जरूरी नहीं होता ना, वहां पे अपना सर फखर से बुलंद करके सीना तान के मुकाबला करता है। आया समझ में तुम्हें? ना तो तुम मुझे एक बात बताओ ना, झूठी हो क्या तुम? पापा जी, ये खौफ मेरे अंदर बैठ चुका है। मैं क्या करूं? अरे मेरी जान, इस डर और खौफ को दिल से निकाल दो। अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कल करो मेरी जान। अरे उसका करम हो जाए ना तो उल्टे पड़ते कदम भी सीधे हो जाते। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। बेटा आई एम सो सॉरी। बुरहान ने जो भी किया ना, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूं। माफी मांगने आया हूं तुमसे। गलत किया उसने, मैंने उसे बहुत डांटा, बहुत बेइज्जत किया। आपा, मैंने आपसे एक बात करनी। मशल बेटा, जाओ चाचा के लिए चाय बना कर लाओ। जी। बोलो। आपा जी, वो बच्चा है, उससे गलती हुई है, उसे माफ कर दो। और एक इल्तिजा और है, जो भी हुआ है ना वो खानदान वालों को नहीं पता लगना चाहिए। अरे मैं समझती हूँ बेटा, तुम फिक्र नहीं करो। और वैसे भी अपने बच्चे की गलतियों को कोई क्यों उछालेगा। मगर एक बात जरूर कहूंगी बेटा, अगर इस उम्र की गलतियों पर ना रुका जाए तो बच्चों से बड़े बड़े गुनाह भी सरजद हो सकते हैं। आप ठीक कह रहे, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे समझाने की। रापा जी, मैं क्या करूं? शमा ने उसे बिगाड़ दिया है, उस पे मेरी किसी बात का असर ही नहीं होता। उबैद, तुम बाप हो उसके। बेशर्म, जरा गैरत नहीं आई तुझे? अरे तेरी वजह से आपा जी हम सबकी इतनी बेइज्जती करके गई हैं। मुझे पूरा यकीन था कि ऐसा ही कोई कारनामा अंजाम देने जा रहा है वहाँ। पढ़ने वालों की ना चौपटे ही और होते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर उसका है। उसने मेरा हाथ पकड़ा था। क्या वाकई तू सच कह रहा है? माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने मोहब्बत के दो बोल बोल दिए और सारा इल्जाम लग गया मुझ पे। देखो तो कितनी कुटनी फितनी लड़की है, आपा जी को कैसा भड़का के यहाँ भेज दिया। यकीनन कोई नई चाल चल रही है। बोलो। हो सकता है अरीशा ने उसे भड़काया। वैसे तो दोनों ही एक लेवल की घटिया हैं। फसीहा को पता चलेगा ना तो एक एक की चार चार लगाकर सुनाएगी सबको। तो जाहिर है अम्मी, अब जो करतूत इन्होंने किए हैं उसके पोल तो खुलेंगे। बस कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मशल का है। समझ में आई तुम्हारे? उसको तो मैं खुद पूछ लूंगी। सारे जहान में बदनाम ना किया ना तो शमा नाम नहीं बना। अरे आप कब से वहां पर खड़े हुए? जब से तुम खाना बना रही हो। रियली? मुझे तो पता ही नहीं चला। इंसान को कब मोहब्बत हो जाती है पता ही नहीं चलता। अच्छा मैं खाना लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं, छोड़ दो, आज खाना मैं लगाऊंगा। वो क्यों? वो इसलिए कि
मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें अपने सामने बिठाऊं और सिर्फ देखता रहूं और दूसरा और कोई काम ना करने दूं। अच्छा, ऐसा क्या है मुझ में जो आप मुझसे इतनी मोहब्बत करने लगे? कुछ तो है ऐसा तुम में कि मुझे इतने कम वक्त में तुमसे इतनी मोहब्बत हो गई। तो बताएं, मोहब्बत क्या होती है? कुछ नहीं और सब कुछ। मोहब्बत नजर नहीं आती, सिर्फ महसूस की जा सकती है और चंद ही लम्हों पे वो चेहरे पे आकर होंठों पे बिखर जाती है। अरे वाह, आप तो शायर हो गए। अरे मैंने तो तुम्हें सिर्फ अपने दिल का हाल बयां किया है, अब तुम इसे शायरी को या कुछ और। मगर एक बात तो तय है रीशा कि तुम्हें हासिल करके मेरी मोहब्बत की तकमील हो गई। मेरी भी। चलो आप खाना खाते हैं। खुदा का वास्ता है बिस्मा, कभी तो पहली बार में फोन उठा लिया करो यार। 10 दफा ट्राई करता हूँ तब तुम्हारा नंबर मिलता है। ये सारी बातें छोड़ो, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या हुआ? फिर आ गए वो लोग क्या? वो तो मैंने हैंडल कर लिया है। मुझे नहीं लगता आप अम्मा वहाँ मेरी शादी करेंगी, बल्कि उन्होंने तो सुरैया खाला को खुद फोन करके बोला है कि अब उन्हें यहाँ बुलाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। ना करो सीरियसली? लेकिन कैसे? तुम ये सब कुछ छोड़ो ना, मुझे कुछ और बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। अच्छा छोड़ दिया, बताओ क्या गड़बड़ हुई? और वो बात यह है कि बुरहान और मशल एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। क्या बात कर रही हो यार? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, मुझे भी नहीं पता कब से और कैसे, लेकिन अभी अभी पता चला है। अरे नहीं, पहले ही इतना कुछ प्लेट में पड़ा हुआ है, ये नहीं खा पा रहा। अरमान, मैंने ये सारी कुकिंग आपके लिए तो की है। तुम्हें देखने से फुर्सत मिले तो मैं कुछ खाऊं ना। क्या मतलब है? मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे देखती ही आपकी भूख खत्म हो गई? अरे नहीं, तुम इतनी प्यारी लग रही हो, तुम्हें देख के मैं इतना खुश हूं कि मेरा खाना खाने को दिल ही नहीं कर रहा। अच्छा, तुमने मुझे एक बात कहनी थी। कौन सी बात? याद करो, तुमने कहा था कि जब मैं तुम्हें पहली दफा एयरपोर्ट पे देखूंगा तो क्या कहूंगा? अच्छा, वो वाली बात। हाँ, वही वाली। याद करें, आपने मुझे एयरपोर्ट पे देख के क्या कहा था? यार अभी याद नहीं आ रहा। वही तो, आप मुझे देख के कुछ कहने ही भूल गए थे। देखते ही रह गए थे। या मुझे तो याद ही नहीं। वैसे तुम बातें बहुत अच्छी करती हो। मैं तो बस आपको खुश रखना चाहती हूँ। तुम्हें देख के अपने पास इस तरह मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच रीशा। माय प्लेजर। चले अब जल्दी से खाना खत्म करें। मैं तुम्हें ना कैसे करूँ? मशल, अरे आप कब आए? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं समझी नहीं। मशल, तुम्हारे दिल में अगर कोई भी फीलिंग्स थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। वो मैं बताना चाहती थी, मगर क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ख्वाहिशों की कदर नहीं करते क्या हम लोग? मुझे लगता था मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, तुम्हारी परेशानियों को दूर करने के लिए तुम्हारे अपने हैं ना। वहाँ देखो कितनी रुसवाई हुई उसकी, और सब घर वालों के सामने बेइज्जती अलग। एक मिनट, किसकी रुसवाई? बुरहान की और किसकी?
अगर अरीशा की और अरमान की शादी हो सकती है तो तुम्हारी और बुरहान की क्यों नहीं? क्या? मैं खुद बात करूंगा बड़ों से, तुम्हारे और बुरहान की। बस, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं मेरे बारे में? मैं मर जाऊंगी लेकिन उस बुरहान से शादी नहीं करूंगी। मशल, लेकिन तुमने अभी तो कहा था कि तुम बदकिस्मत लड़की हो जिसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। मशल, सच बताओ बात क्या है? मशल, मशल तुम बता क्यों नहीं रही कि सच क्या है? कुछ नहीं बताना मुझे। क्यों नहीं बताना? कहाँ चली गई मिशेल? नाश्ते का पूछ कर गई, आई नहीं अब तक। देखूं जाकर उसे। आप इस साथ निभाने और मुहाफिज बनने के सिर्फ दावे कर, लेकिन जब मौका मिलता है इल्जाम भी लगा देते हैं और झूठ को सच भी मान लेते हैं। क्यों करते हैं इज्जत के रखवाले? क्या मैं इतनी बद किरदार और बेएतबार इतनी आसानी से आपने सब कुछ सच मान लिया? अच्छा, I'm sorry मैंने तुम्हें हर्ट किया। मसल सॉरी कह तो रहा हूँ। मुझ पर जरा सा भी एतमाद या थोड़ा सा भी यकीन करती हो तो प्लीज मुझे बताओ कि सारी बात है क्या? प्लीज। कुछ नहीं बता रहा मुझे। मैं बताती हूँ क्या बात है। सच ये है कि बुरहान यहाँ पर आया था। उसने आकर मशल के साथ इतनी बदतमीजी की बेटा, इसका हाथ पकड़ा। क्या? और उसके बाद जाकर वहाँ हर एक को उल्टी बात बताई। जो भी है मेरी बच्ची के ऊपर इल्जाम लगा देता है। क्यों? मैं हूँ अभी, कैसे कोई इसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा दे? हर चीज में इसी की गलती, इसी का गुनाह। इसकी इतनी जुर्रत। बाप देखिए मैं क्या हाल करता हूँ उसका। नहीं बेटा, हरगिज़ नहीं। उबैद ने खास तौर पे कहा था कि ये बात बाहर नहीं होती। तुम्हें पता नहीं किसने सिखा कर भेजा यहाँ पर। तुमने भी आके मेरी बच्ची के ऊपर इल्जाम लगा दिया। बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। सब्र करो मेरी जान, सब्र करो मेरे बेटे। कितना सब्र करूं मैं अब्बा जी? देख लिया आपने। आपा भी ने इससे को पट्टी बता दी है। कैसे घूर रहा है मनहूस। दफा कर, चल तू निकल। आशिर, तुम इधर? क्या हो गया है?
गुस्से में लग रहे हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम एक मासूम पे झूठा इल्जाम लगाओगी बिस्मा। मैंने कौन सा इल्जाम लगाया है? तुमने मुझे यह नहीं कहा था कि मशल और बुरहान का भी चक्कर चल रहा है। तुमने मुझे कहा कि मशल ने बुरहान को पीछे लगाया हुआ है। मैं सारी बातों को अच्छी तरह जान चुका हूं। पसंद तो दूर की बात, मशल बुरहान के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्यों झूठ बोला तुमने? बोलो। झूठ नहीं बोला मैंने तुमसे। मैंने तो तुम्हें वही बताया जो बुरहान ने मुझे बकवास कर रहा है वो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो एक झूठा आवारा लड़का है, और इस झूठ में अब तुम उसका साथ दोगी। हाशिर, भाई है वो मेरा। अच्छा, तुम्हारा भाई है तो वो जो मर्जी करता फिरे, उसे कोई कुछ ना कहे। ये नहीं कह रही हूँ। तो और क्या कह रही हो तुम? प्रॉब्लम क्या है हाशिर? तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम अपनी सोच, अपना रवैया बदलो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी तंग नजर हो सकती हो। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। हाशिर, तुम मशल की वजह से मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ये समझ में नहीं आता कि उस मासूम बेज़र लड़की ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? हर दूसरे दिन तुम उसके बारे में कोई उल्टी सीधी बात करती हो। और आज तो तुमने हद कर दी। तुमने उस लड़की के किरदार पे इल्जाम लगा दिया। बिस्मा, आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से मशल के बारे में कोई गलत बात ना सुनूं, याद रखना। और अगर मैंने की तो क्या कर लोगे तुम? क्या करूंगा मैं? तुम सोच नहीं सकते कि मैं क्या करूंगा। इसलिए कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, झूठ नहीं। चाहे झूठ कोई भी बोले। खैर मनाओ तुम मशल। छोड़ दिया तुम्हें मैंने ना, मेरा नाम भी बिस्मा नहीं। बिस्मा भी आप एक नंबर की मक्कार हो तुम। यही मासूम शक्ल बना बना के तुम इस तरीके से मर्दों को फंसाती हो ना। तुम्हारी इन मक्कारियों से बहुत पुरानी वाकिफ हूं मैं, इसलिए मेरे सामने कम से कम तुम्हें ये मासूम शक्ल बनाने की हरगिज जरूरत नहीं। अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे किस बात की सजा दे रही हैं? ये बातें मेरे लिए नई नहीं है, बहुत पहले से ये हरकतें करती हुई आ रही हो तुम। उसी बात की सजा दे रही हूँ मैं आपको मैडम, जिस बात की सजा आप मुझे दे रही हैं बिला वजह के अंदर। बिस्मापी, आप क्या कर रही हैं? छोड़े इन्हें। इस बात की फिक्र करने की बजाय कि मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें ये फिक्र करनी चाहिए कि तुम्हारी चहीती क्या कर रही है, जो सबको जा जाके सबके कानों में मेरे बारे में जहर घोल रही है। मशल बाजी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हो गई मुझे। मशल, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। मैं आखिरी बार कह रही हूं तुमसे, वरना जो तुम्हारा अंजाम होगा ना, उससे तुम बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो। और मेरे यहाँ आने के बारे में अगर किसी से कोई बात भी तुम लोगों ने की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रहे। धमकी नहीं दे रही हूँ, बहुत सीरियस हूं मैं। कितनी बदतमीज है बिस्मा आपी। आज तो आपा जी को जरूर बता कर जाऊंगी। नहीं 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 तैयबा, आपा जी को कुछ मत बताना, बहुत बड़ा फसाद होगा। क्यों? तो क्या आप चुप रहेंगी? यतीम और बेआसरा लोगों के पास ना चुप रहने के सिवा कुछ नहीं। इसलिए मेरी खातिर तुम भी चुप रहना, वरना बहुत बुरा होगा। कैसी हो अरीशा? तुमने तो जाकर खबर ही नहीं ली। बस अम्मी क्या बताऊं, अरमान तो अपने पास से हिलने नहीं देते। अभी ऑफिस गए तो सबसे पहले आपको कॉल किया। लगता है अरमान तुम्हारे साथ बहुत खुश है। ऐसा वैसा खुश? इसका मतलब है तुम बहुत जल्द उसे अपनी मुट्ठी में कर लोगी। करूंगी नहीं, वो हो गया मुट्ठी में बंद, अब कभी बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा बात सुनो, उसने तुम्हें कोई पैसा वैसा भी दिया है कि नहीं? कोई शॉपिंग करवाई है कि नहीं? अम्मी
वो जो पार्लर में 20,000 रुपए खर्च हुए थे ना, उसके पाकिस्तानी 50,000 रुपए लिए मैंने। 50,000? अरे वाह, तुम तो बड़ी उस्ताद निकली। आखिर बेटी किसकी हूँ? अरे तुम तो मुझसे भी 4 हाथ आगे हो। मम्मी, अब आपके और मेरे जमाने में कुछ फर्क तो आना था ना। अच्छा मेरी बात ना गौर से सुनो, जब भी तुम अरमान के साथ बाजार जाओ ना तो सोना ही खरीदना, ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करो और कोशिश करो कि अरमान शम्मा को कम से कम पैसे भेजे। मम्मी आप फिक्र ना करें, मैंने उससे आगे की प्लानिंग कर रखी है। हाँ मुझे पता है तुम बहुत चालाक हो। शुक्र है उस शम्मा से जान तो छूटी, लेकिन मेरे लिए तो खुशी की ये बात है कि तुम अपने घर में खुश हो। अम्मी मैं बहुत खुश हूँ। अब आप भी हाशिर भाई की दुल्हन लाके ना अपने घर में खुशियाँ मनाएं। हाँ वो तुम्हारी खाला नादरा है ना, उनकी बेटी अशमीरा के लिए मैं सोच रही हूँ। बड़ी खूबसूरत है और बाप और भाई दोनों अमेरिका में। हाय मेरा तो घर जहेज से भर जाएगा। अरे वाह अम्मी, आपने तो बड़ा लंबा हाथ मारा है। हाँ बस दुआ करो कि ये रिश्ता हो जाए। आमीन। मशल बाजी प्लीज चुप कर जाएं, क्यों इतना रो रही हैं? बेइज्जती रुला रही। तो आपने क्यों उनको इतनी जुर्रत दी कि वो आकर आपकी इतनी बेइज्जती कर गई हैं? आपने थप्पड़ क्यों नहीं लगाया? जिनके माँ बाप और अपने होते हैं ना तैयबा, वो ये सब बातें कर सकते हैं। कौन है? मैं तो बस एक कीड़ा हूं ना, जिसे जब जिसका दिल चाहता है मसल देता। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है ना, अहमियत ही नहीं है मेरी कोई। मशल, मशल। हाँ बच्चे से कुछ हो गया। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। अरे मशल, क्या हुआ मेरी जान? क्या हुआ मेरे बच्चे? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं आपा जी, बस अम्मी अब्बू याद आ रहे थे। ठीक है मेरे बेटे, ये रिश्ता ही ऐसा है मेरी जान, जब याद आता है रुला देता है। मगर मेरे बच्चे, मेरी चंदा इतना ना रोया करो तुम। देखो कैसे रो रो के आंखें सुजा ली हैं तुमने, और तुम अच्छी सहेली हो इसकी, इतना रोने दिया तुमने उसे। मैं तो मशल बाजी से पढ़ने आई थी, मगर खैर आपा जी मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। हाँ मेरे ख्याल से यही ठीक है, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही मुझे, है ना? जा बेटा, जाके मुँह धो, जाके शाबाश, जाओ मेरा बच्चा। आप भी सिर्फ साथ निभाने और मुहाफिज बनने के दावे ही करते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो इल्जाम भी लगा देते हैं और झूठ को सच भी मान लेते हैं। यूं करते हैं इज्जत के रखवाले। क्या मैं इतनी बदकिरदार और बेएतबार हूँ? मशल से फिर ज्यादती हो गई। हर बार उस बेचारी के साथ क्यों हो जाता है इस तरह? पहले अरीशा की मोबाइल की वजह से और अब इस्मा की बदगुमानी की वजह से। मुझे भी फौरन रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे खुद जाके एक्सक्यूज करना चाहिए उससे। आयशा ने कभी मुझसे इतने गुस्से से बात नहीं की। मेरे इतने सालों की मोहब्बत, प्यार, किसी चीज का लिहाज ही नहीं रखा, और ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। अस्सलाम वालेकुम।
देखो तो आज भी बैंक में पैसे नहीं आए। मुझे तो लगता है अरमान ने अकाउंट में डलवाई ही नहीं। अरे अम्मा, अब अरीशा वहां चली गई है, अब पैसे वैसे नहीं आएंगे। क्यों क्यों नहीं आएंगे? उसकी बीवी के वहां जाने से हमारा रिश्ता खत्म हो गया उससे। उसे नहीं पता घर के लिए खर्चा भेजना होता है हर महीने। तो मैं एक काम करो ना, फोन ही कर लो उसे। पैसों के लिए तो मैं हरगिज फोन नहीं करूंगी, भेजने होंगे तो खुद ही भेजेगा। अरे तो फिर उम्मीद भी ना रखे ना। अरे बिस्मा, आप ही पानी लेके आ जाओ मेरे लिए। तुम्हारी नौकर नहीं हूं मैं, पानी पिलाओ। उठ के खुद पियो जाकर। शुरू हो गई तुम लोगों की बकवास। जब देखो टट बक बक लगाए रखते हैं, एक घड़ी सुकून का नहीं मिलता मुझे। मरो, दफा हो जाओ तुम लोग। वैसे किसका गुस्सा मुझ पे निकाला जा रहा है भाई? जरा शर्मिंदगी नहीं है ना तुम्हें अपनी हरकतों पर? तुम्हें अंदाजा है पूरा खानदान क्या बातें कर रहा है तुम्हारे बारे में इस वक्त? की चीज नहीं है इस इंसान को। क्या क्या जरूरत क्या थी तुम्हें मशर के साथ ये सारी हरकतें करने की? अरे यकीनन ये आपको आपा जी ने बताई होगी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और एक वो आशिक, जब घर से बाहर निकलो तो घुर होता है। तकलीफ क्या है इन्हें मुझसे? अपनी हरकतों पे तो गौर करना नहीं है तुमने। सबको तकलीफ है तुमसे, एक उसको नहीं है सिर्फ। ठीक है, लेकिन एक बात बता, अगर आशिक ने मुझे अब घूरा ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। मुंह तोड़ूंगी तुम्हारा मैं, अगर आइंदा इस लहजे में मुझसे बात की तो। बिस्मा भी आज तो हाथ उठा लिया, लेकिन आइंदा हाथ नहीं उठा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई वैसे भी नहीं है इस पूरी दुनिया में। इस बारे में बेफिक्र ही रहो तुम।